दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हम भरत मुनि का एक कंसेप्ट जो कि है भाव, हम उसको पढ़ेंगे। जब आप भरत मुनि को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उनका जो ज़्यादा इम्फेसिस है, जो ज़्यादा जोड़ है, वो रसा के ऊपर दिया गया है। लेकिन भरत मुनि ने ये बात बताई है कि अगर आप रसा को समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको भाव को समझना पड़ेगा। तो भरत मुनि का ही ये कंसेप्ट है भाव। तो इस वीडियो में हम जितने भी कंसेप्ट जो भाव से बने हैं हम उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जो 4 टाइप ऑफ भाव है उसका जो पहला जो पॉइंट है वो है अस्थाई भाव, जिसको कि हम लोग बोलते हैं परमानेंट मोड। ठीक है, तो अस्थाई भाव को हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट मोड। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक कॉमिक मूवी देखने गए और जब उस मूवी को देखने के बाद जो आपके अंदर फीलिंग आती है, जो अच्छाई की फीलिंग आती है, उसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई भाव। जैसे कि होता है ना कि जब हम लोग कॉमेडी मूवी देखते हैं तो हमारा जो मन है एकदम प्रसन्न हो जाता है, हम एकदम खुश हो जाते हैं लंबे समय तक। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अस्थाई भाव। दूसरा जो कंसेप्ट है इसमें वो है वैभवचारी भाव, जिसको कि बोलते हैं टेम्पररी मोड। तो अब टेम्पररी मोड भाई किसको बोलते हैं? तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक कॉमिक मूवी देखने गए और हुआ क्या कि उस कॉमिक मूवी में अचानक कुछ सेकंड के लिए कुछ सैड सीन आ गया। मतलब ऐसा सीन आया जिसको देखकर हमें बहुत बुरा फील हुआ। तो हमें क्या होता है कि बुरा फील होता है। अब मूवी जो है वो बिल्कुल कॉमेडी है, अगर 2 घंटा का मूवी है तो वो बिल्कुल कॉमेडी मूवी है। लेकिन सपोज मान लीजिए ऐसा कि उसमें 2 से 3 मिनट के लिए ऐसा सीन आया जो बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाला हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो हमारा मूड क्या होता है? थोड़ा देर के लिए उदास हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वैभ विचारी भाव, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है टेम्पररी मोड। अब तीसरा जो पॉइंट उन्होंने दिया उसका नाम है विभव। अब देखिए, विभव को हम लोग थोड़ा आराम से समझते हैं। तो विभव जो तो इंग्लिश में बात करें इसका कि विभव इज अ सिचुएशन विच आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग आउट अस्थाई भाव। तो विभव का जो मेन मतलब है वो ये है कि विभव के कारण ही, विभव एक ऐसा सिचुएशन है जिससे अस्थाई भाव आता है। ठीक है, विभव के कारण क्या आता है? अस्थाई भाव आता है। और इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक आपका दोस्त है, वो आपके पास आया और कुछ गुस्से में बात बोल दिया। तो अगर उसने गुस्सा में कोई बात बोला तो आप क्या होगे? उस बात से हर्ट हो जाओगे। बिल्कुल होगे ना। जैसे मान लीजिए कि आपका दोस्त आया जो कि आपके बहुत क्लोज है और आकर उसने कुछ ऐसा बात बोल दिया, गुस्से में कुछ ऐसा बात बोल दिया जो आपको बहुत बुरा लग गया। तो अब ये क्या है? ये विभव का एग्जाम्पल है। लेकिन यही विभव जो है वो हमें अस्थाई भाव में भी लेकर चला जाएगा, यानी कि परमानेंट मूड में भी लेकर चला जाएगा। क्योंकि जो दोस्त का हमारा गुस्सा है वो हमें कुछ देर तक हमको उदास रखेगा। तो इसको बोलते हैं विभव। तो विभव का मतलब ये है कि ये सिचुएशन, यानी कि विभव जो सिचुएशन है वो हमें अस्थाई भाव की तरफ लेकर जाता है। अब दोस्तों, जो इसका चौथा कंसेप्ट है और जो आखिरी कंसेप्ट है उसको हम लोग बोलते हैं अनुभव। अब देखिए, अनुभव को हम लोग क्या बोलते हैं? अब क्या हुआ कि दोस्त भाई गुस्सा था, उसने आपको कुछ बोल दिया, आपको बुरा लग गया, ठीक है, और आप अस्थाई भाव में पहुंच गए। तो अब आप क्या करोगे कि उसको जोर से थप्पड़ लगाओगे, एकदम घींच कर थप्पड़ मारा उसने, और उसके बाद जो आपको सुकून मिला ना उसी को हम लोग बोलते हैं अनुभव। तो अनुभव का बेसिकली मतलब ये है कि इट इज इफेक्ट सीन ऑन द कैरेक्टर आफ्टर द इमोशन एराइज। यानी कि इमोशन, जो हमारे अंदर इमोशन एराइज होता है और उसके बाद जो हम एक्शन लेते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अनुभव। तो ये दोस्तों जो 4 कंसेप्ट थे वो भरत मुनि के द्वारा दिया गया है भाव में। तो दोस्तों, इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो बनेगा उसमें मैं रसा के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसमें कुछ एमसीक्यू हैं जो हम लोग देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर वाज अपीयर्ड इन। तो जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो था वो कब अपीयर हुआ था? और इसका आंसर है 1623। व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ नन प्रिस्ट टेल।
यानी कि नन प्रिस्ट टेल का जो ओरिजिन है वो कहाँ से लिया गया था। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली जॉफ्री चौसर का क्वेश्चन है, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा वर्क लिखा है जिसका कि नाम है द कैंटरबरी टेल। तो उसमें जो स्टोरी सुनाई जाती है, तो जो नन प्रिस्ट का कहानी है, जो टेल है, वो कहाँ से लिया गया है, उसका ओरिजिन क्या है, और उसका आंसर है द इटालियन बोकासियो टेसिडा, यानी कि इटालियन जो राइटर है बोकासियो और उनका जो वर्क है टेसिडा, वहाँ से नन प्रिस्ट टेल का ओरिजिन लिया गया है। इन विच फॉर्म चौसर हैज टोल्ड हिज वर्क नाइट टेल, यानी कि चौसर ने जो वर्क लिखा है नाइट टेल उसको किस फॉर्म में बताया है, और इसका आंसर है हीरोइक कपलेट, यानी कि इसको उन्होंने हीरोइक कपलेट में बताया है। व्हाट वाज द नेचुरल टैलेंट ऑफ जॉन वैन बर्ग, तो जॉन वैन बर्ग जो है, जो कि ये एज ऑफ ये सारे जो क्वेश्चन है वो एज ऑफ चौसर के बारे में बात करता है, यानी कि एज ऑफ चौसर में एक राइटर थे जॉन वैन बर्ग, उनका नेचुरल टैलेंट क्या था, और इसका आंसर है आर्किटेक्चर। तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होती है, और वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।